हेलो एवरीवन, माय नेम इज शैलेश भुरानी और स्वागत है आपका कहानीबाज में। और मुझे पूरी उम्मीद है हमेशा की तरह कि आप सब बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। कहानीबाज में आप सुन रहे हैं कहानियां प्यार से जुड़ी। लव इज इन द एयर। कहानीबाज, जहां कहानियां होती हैं आपकी। कहानीबाज में जो हमारी आज की कहानी है वो भी प्यार से जुड़ी है और ये कहानी है ऋषि और नीलम की। ऋषि 8th क्लास में पढ़ता है और उसे अपनी क्लास में पढ़ने वाली लड़की नीलम से प्यार हो जाता है। उम्र यही कोई 13-14 साल की होगी। उम्र तो बहुत कम है, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी किसी से भी हो जाता है। नीलम की बात करूं तो वो काफी पैसे वाले घर से है। उसके पापा का बिजनेस है प्रॉपर्टी डीलिंग का। और अगर मैं बात करूं ऋषि की तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पापा एक स्कूल में टीचर हैं और जिंदगी जो है वो सामान्य तरीके से बीत रही होती है। ऋषि अपने प्यार का इजहार करने से डरता है और कहीं ना कहीं जो स्टेटस वाला जो कारण है वो भी उसका एक रीजन हो सकता है। वो अपने प्यार का इजहार नहीं करता और ऐसे में समय बीतता है। दोनों की बातें तो होती हैं अक्सर, लेकिन सिर्फ पढ़ाई को लेकर के या फिर स्कूल के किसी टॉपिक को लेकर के। ऋषि उसको दिल दे बैठा है, ये बात अभी तक नीलिमा को पता नहीं है। समय बीतता है और टाइम गुजरता है। दोनों 8th क्लास पास करते हैं, 9th क्लास पास करते हैं, 10th क्लास पास करते हैं और एक दिन वो टाइम आ जाता है जब स्कूल का आखिरी दिन होता है। ऋषि के जो पापा हैं उनकी ये इच्छा है कि ऋषि पढ़ाई करने के लिए बाहर जाए किसी बड़े शहर में। और ऋषि ये सोचता है कि शायद अब वो कभी नीलम को देख नहीं पाएगा। आखिरी दिन होता है स्कूल का, सारे दोस्त आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ में बहुत सारी यादों को बटोर रहे होते हैं ताकि वो लाइफ में आगे बढ़े तो उनके साथ में वो फोटोज, वो यादें उनके साथ हमेशा रहें। ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सोच करके कि अब वो कभी नीलम से नहीं मिल पाएगा, उसे देख नहीं पाएगा, क्योंकि अब उसे बाहर जाना है पढ़ने के लिए। और इसी बीच वो क्या करता है, क्लासरूम में जाता है, नीलम के बैग में से उसका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो निकाल लेता है। वो सोचता है कि उस आइडेंटिटी कार्ड में लगी जो फोटो है उसी के सहारे वो पूरी जिंदगी जो है वो बिता लेगा और उससे प्यार करता रहेगा। प्यार करने का जो तरीका है ये भी बड़ा अनोखा है। आखिर वो दिन आ जाता है जब ऋषि को बाहर जाना होता है। उसके पिताजी लोन लेकर के उसे बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। समय बीतता है अपनी रफ्तार से, वो पढ़ाई करता है, मेहनत करता है। लगता है कि पिताजी ने मुझे लोन लेकर के बाहर पढ़ने के लिए भेजा है तो मुझे अपनी पूरी मेहनत करनी है। और ऐसे में वो अपनी पढ़ाई पूरी करता है। उसकी जॉब एक अच्छी कंपनी में लग जाती है, सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। और समय बीतता है, सारी चीजें होती हैं, पर एक चीज की कमी होती है, वो होती है नीलम। अब घर वाले एक सुंदर सी लड़की ऋषि के लिए देख लेते हैं और उससे पूछते हैं शादी करने के लिए। ऋषि हाँ कर देता है और जिस लड़की से उसकी शादी हो रही होती है उसका नाम भी नीलम होता है। शादी के बाद में जब भी ऋषि अपनी पत्नी को नाम लेकर के पुकारता नीलम, तो उसे हमेशा से वो बचपन की बातें फिर से याद आ जाती और उसके दिल की जो धड़कनें होती है वो एकदम से बढ़ जाती। ऋषि एक दिन कुछ फाइल्स देख रहा होता है और उन फाइल्स के बीच में उसे वही आइडेंटिटी कार्ड मिलता है स्कूल का जिसे उसने नीलम के बैग में से बचपन में निकाला था। उस आइडेंटिटी कार्ड पर नीलम की बचपन की फोटो देख करके वो इमोशनल हो जाता है। तभी जो पत्नी होती हैं वो कमरे में आती हैं और ऋषि से पूछती हैं, अरे क्या हुआ, क्या देख रहे हो? अरे कुछ नहीं, ये तो बचपन के एक स्कूल के दोस्त की फोटो है जो मेरे पास पड़ी है। तभी नीलम जब उस आइडेंटिटी कार्ड पर लगी फोटो देखती है तो वो ऋषि से कहती है, अरे ये फोटो तो मेरी ही है, ये तुम्हारे पास कहां से आया? तभी ऋषि एकदम से चौंक जाता है। वो नीलम से कहता है कि ये वो लड़की है जिसे मैं बचपन से प्यार करता हूं। उसने आज तक कभी वैसे नीलम को ये बताया नहीं होता है कि वो बचपन में किसी लड़की से प्यार किया करता था और वो आज भी उस लड़की से उतना ही प्यार करता है। तभी नीलम अपनी पुरानी डायरी निकाल करके लाती है जिसमें उसने बचपन की यादों को संजोए हुए रखा होता है।
जब वो ऋषि को वो डायरी दिखाती है तो ऋषि उसे गले से लगा लेता है और उस दिन ऋषि अपने प्यार का इजहार कर देता है। वो नीलम से कहता है आई लव यू नीलम, और बदले में पता है नीलम उससे कहती है आई लव यू टू। एक बात तो बहुत साफ है कि अगर प्यार सच्चा हो और शिद्दत हो तो रंग जरूर लाता है, चाहे फिर वो कैसे भी आए। अगर ये कहानी आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ज्यादा फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपने कहानी को पूरा देखा है। अगली बार फिर से लौटूंगा एक और कहानी के साथ में। थैंक यू सो मच।